हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो देखते हैं हमारे पास एक अनदर 2 मार्कर क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस लेवल 2 का। तो हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस आर एज 1/r²। हम सभी जानते हैं कि आपकी जो किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। आर मीन्स उसका रेडियस, उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से जो रेडियस होता है उस पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड करता है। सो इंडिकेट हाउ ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज डिपेंड ऑन आर। आपको बताना है कि यहाँ पे आपके दो पार्ट्स दिए हैं, तो आपके दो पार्ट्स में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह से आर पे डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, वो आपको जस्टिफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह से डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो हम सभी फॉर्मूला जानते हैं कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2πr/E0। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी बाय 2πr/E0। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस पे किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रही है, आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ से। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट पार्ट में लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल। एक स्फेरिकल शेल के लिए जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह से डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो आपके 3 केसेस होते हैं इसमें, बट हमें बताना है डिस्टेंस पे किस तरह से डिपेंड कर रही है। तो इन साइड वाले केस में 0 होती है तो उसको तो लेंगे ही नहीं, और अगर हम बात करते हैं तो आपके ऑन द स्फेयर वाले केस में तो डिपेंड ही नहीं करती यार पे। तो एक ही केस बचा आउटसाइड द स्फेयर, जो आउटसाइड द स्फेरिकल शेल वाला केस है उसी में आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ उसका रिलेशन होता है। कैसे, अगर हम बात करें आउटसाइड द शेल, आउटसाइड द शेल आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटसाइड द शेल वो किसके इक्वल होगा, Q/4πε0r²। ठीक है, तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया r² के। ठीक है, तो स्फेरिकल शेल के केस में आउटसाइड द शेल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपके r के यानी कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, एंड फर्स्ट केस में r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है।